गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम भूगोल में फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे। हमने उसके पहले 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अभ्यास का। जो सूर्योदय है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है उसमें गुजरात के पश्चिमी भाग की अपेक्षा 2 घंटे पहले क्यों उदय होता है, जबकि दोनों राज्यों में घड़ी एक ही समय दर्शाती है। यानी घड़ी का टाइम दोनों राज्यों का एक ही है, लेकिन उसमें सूर्योदय में 2 घंटे का फर्क है। क्या कारण है? ऐसा भारत के मानक समय के, जो मानक स्टैंडर्ड समय माना गया उसके अनुसार होता है। 82 डिग्री 30 अक्षांशीय पूर्वी देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। यानी कि 82 डिग्री 30 अक्षांशीय पूर्वी देशांतर के समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। पूरे देश की घड़ियाँ, यानी कि पूरे वर्ल्ड की घड़ियाँ हैं जो इसी मानक समय के अनुसार चलती है। कोई स्थान पूर्व में है या पश्चिम में है, सभी स्थानों में टाइम एक ही रहता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ है? केंद्रीय स्थिति का मतलब होता है सेंटर में हो गया। जो चीज़ सेंटर में होगी उससे चारों तरफ वाली चीज़ों को बेनिफिट होता है। कोई चीज़ मान लो सिरे में आ तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम रहती है। जैसे हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत की स्थिति केंद्रित है। कैसे? भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से ही लाभ मिला, यानी स्टार्टिंग से पुराने टाइम से भारत को इस स्थिति का बड़ा लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत जो जल मार्गों द्वारा पूर्वी अफ्रीका हो गया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया के देश, यानी कि यहाँ तक आसानी से पहुँचा जा सकता था। इसलिए भारत ने इन देशों के साथ गहरे सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध स्थापित कर लिए। देखो, जब व्यापार करने गए वहाँ धीरे धीरे मान लो अगर कोई वहाँ रहने लग गया तो वहाँ की संस्कृति को भी अपना लिया, तो सांस्कृतिक और व्यापारिक दोनों संबंध गहरे हो गए। भारत की स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते महासागर का नाम भारत या हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ गया। हमारा एक नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है हमने, भारत की स्थिति और विस्तार की व्याख्या कीजिए या उसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखो, भारत एक बहुत विशाल देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो पूरे विश्व में इसका 7वां स्थान आता है। हमने क्वेश्चन में किया था पीछे। इसकी स्थिति और विस्तार की विशेषताएं, सबसे पहले है भारत की मुख्य स्थिति 8 डिग्री 4 अक्षांश उत्तर में और 37 डिग्री 6 अक्षांश उत्तर अक्षांशों के बीच में फैला हुआ है। इनका जो देशांतरीय विकास है वो 68 डिग्री 7 अक्षांश से 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्वी देशांतरों के बीच में है। इसी प्रकार देश का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो दोनों तरफ लगभग समान ही है। फिर भी अगर किलोमीटर में देश का उत्तर दक्षिणी विस्तार है वो पूर्वी पश्चिम विस्तार से अधिक है। यानी कि उत्तर दक्षिण है वो ज़्यादा फैला हुआ है और पूर्व पश्चिम है वो कम फैला हुआ है। अगर विषुववृत्त के हिसाब से देखें, उसके संदर्भ में देखें तो भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा प्रधान देशांतर रेखा के संदर्भ में पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। जो कर्क वृत्त है भारत को लगभग, यानी कर्क रेखा जो भारत को लगभग 2 समान भागों में बांटता है। देश का उत्तरी भाग पर्वतीय तथा मैदानी भाग है, जबकि दक्षिणी भाग पठारी है। यानी कि ऊपर हम उत्तर दिशा की तरफ जाएंगे तो पर्वत और मैदान ये ज़्यादा मिलेंगे, नीचे हम दक्षिणी भाग के आएंगे वहाँ पथरीली भूमि मिलेगी, यानी कि वो पठारी एरिया है। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये विश्व के कुल भाग का 2.4% है। और 5वां पॉइंट हमारा, भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर अपनी केंद्रीय स्थिति के कारण सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी मार्गों का संगम है, यानी सारे व्यापारी मार्ग वहाँ पर आकर मिलते हैं, जिसके कारण विश्व का लगभग सभी देशों के साथ व्यापारिक संबंध है। तो आज आपने ये 2 अभ्यास के क्वेश्चन रह गए थे और एक ये निबंधात्मक क्वेश्चन है। इनको अच्छे से याद करना है और आपने अपनी ज्योग्राफी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।